करन विनवो बारंबार। ज्ञान उदधीयर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार हे सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। नादानुसंधानमस्तु तुभ्यं त्वां मनमहे तत्पदं लयानां। भवत्प्रसादात् पवनेन साकं विलियत विष्णुः पदे मनो मे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। वंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरण कमल में कोटिशः नमन। मंचासीन विराजमान वंदनीय महात्मागण, परमादरणीय सज्जन वृंद तथा परमादरणीय माताओं, जिस स्थल पर सत्संग होता है वहाँ की धरती जग जाती है, समृद्धि पैदा होती है, ज्ञान का विकास होता है, बुद्धि आती है। सत्संगति से मन को संतोष मिलता है और साथ साथ धर्म के प्रति प्रेम जगता है। इसके जीवन में सत्संग नहीं, उसका जीवन वृथा चला जाता है। इसके जीवन में सत्संग आता है, उसका उद्धार हो जाता है। आज हम लोग इसी उद्देश्य से सत्संग में बैठे हैं। सत्संग का अनुष्ठान चल रहा है। कुछ दिन पूर्व हमारे बीच से रामेश्वर बाबा परलोकवासी हो गए। यह यहाँ से गमन इतना सत्य है, इतना नित्य है, इससे कोई वंचित नहीं होता। 84 लाख जीवनियों में जितने जीव हैं सबको सिर छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? हम लोग के वेद माया है, 3 अधिष्ठाता, 3 देवता, महान देवता माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता माना गया है, विष्णु भगवान को पालन करता, भगवान शंकर को श्रृंगार करता माना गया है। ब्रह्मा जी
के माध्यम से जब जीव का सृजन होता है, शरीर मिलता है, तो ब्रह्मा जी उसके ललाट पर कुछ लिखते हैं। ब्रह्मा जी उस ललाट में लिखते हैं, 9 महीने तक बच्चा माँ के उदर में परिपुष्ट हो जाता है, संग प्रत्यंग हो जाते हैं, और 9 मास के अंतराल में ही जीवात्मा का निरूपण हो जाता है। उस जीवात्मा के निरूपण में अंग प्रत्यंग हो जाते हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हो जाती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो जाती हैं, और 4 जो अंतर्ज्ञानेंद्रियाँ हैं, मन बुद्धि चिंतार, ये भी हो जाता है। उनका शरीर जो है 14 इंद्रियों का समाहार है। मनुष्य का शरीर 14 इंद्रियों से बना हुआ दिख पड़ता है। आता है 14 इंद्रियों के साथ, जाता है तो 4 इंद्रियों के साथ। कौन आता है, कौन जाता है? हम लोग परमात्मा का अंश हैं। परमात्मा ने अपने अंश पर जड़ चेतन का लेप लगाया है कि जीवता का भाव पैदा हो गया है। जीवदशा पैदा करके परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा है। भेजा है कैसे? हमारे साथ में 14 इंद्रियों को साथ लगा दिया है। और जब शरीर से निकलने का समय होता है तो 10 को छोड़ के जाना पड़ता है। साथ में क्या रहता है? यही मन रहता है। जो मन पुण्यकृत कर्मों को करता है, अच्छा कर्म करता है, पापवृत्ति का भी करता है मन, बुद्धि निर्णय करती है, चित्त में अहंकार होता है। अहंकार 3 तरह का होता है, जिसमें स्पंदन होता है, 17 स्तंभ का। मैं का भाव जो है अंतिम है। 4 भीतर की इंद्रियाँ हैं और 10 बाहर की। 14 इंद्रियों के साथ हम इस संसार में आते हैं। तो जाने का समय होता है तो 10 इंद्रियाँ छूट जाती हैं और 4 के साथ में चले जाते हैं। आज हमारे रामेश्वर बाबा इसे सूक्ष्म उदाहरण किया था। 10 को छोड़ दिया, 4 के साथ जाना पड़ा है। सच है, ब्रह्मा के विधान में बच्चा जुड़ लेता है, उसमें ब्रह्मा जी 3 लकीर खींचते हैं। इस लाट पर 3 लकीर खींचते हैं, 1 2 3। एक में वो लिखते हैं कि इसका जन्म कहाँ होगा। दूसरे में लिखते हैं कब तक रहेगा। तीसरा में लिखते हैं कि कब जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। विधि का विधान है। विधि के विधान को कोई छोड़ नहीं सकता। अवध कर राजा दशरथ कि जब प्राण छूट गए, प्राण छोड़ने के समय राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से इतना प्रेम था, आसक्ति भी थी, प्रेम मगन रहा करते थे। जब शरीर छूटा तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर है रघुवीर राव गए सुरधाम। 6 बार राम का उच्चारण किया। गए कहाँ? सुरधाम गए, देवता लोग को चले गए। हमारे रामेश्वर बाबा अपने शैशव काल में, जवानी अवस्था में, वृद्धावस्था में भी भक्ति में लगा रहते थे। भक्ति है भगवान की याद करना, उस मन को लगाए रखना, साथ साथ अंतरेत में ध्यान करना। अवश्य भक्ति पूरी तो नहीं कर सके, लेकिन भक्ति का शुभारंभ तो हो गया। ये संस्कार ऐसा है एक न एक दिन इनको मुस्करा के छोड़िए। ऐसे श्रद्धालु भक्तिमान पुरुष का श्रद्धा के साथ इनकी याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि ये हमारी श्रद्धा है, विश्वास है। रामचरितमानस में 7 श्लोक शुरू में है।
बालकांड के शुरू में 7 श्लोक। दूसरा श्लोक ये बताता है कि भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों आप यहाँ बिना न प्रशंते श्रद्धा शांतस्त मिश्र। श्रद्धा विश्वास कैसा है? श्रद्धा है पार्वती, विश्वास भगवान शंकर। है क्या? श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है? श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। कोई धर्म के रास्ते में चलना चाहता हो, सत्कर्म करना चाहते हो, धर्म के अनुसार अपने जीवन ढालना चाहता हो तो उसको श्रद्धा करनी होगी। विश्वास, बिना विश्वास भक्ति नहीं होगी। भक्ति करना चाहते विश्वास करना पड़ेगा, बिना देखे विश्वास करना पड़ेगा, बिना लेखे विश्वास करना पड़ेगा, बिना जानकारी लिए कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 बातें चर्चा है। हमारे रामेश्वर बाबा को श्रद्धा थी, विश्वास भी था, इसलिए जीवन के अंतिम क्षण में संन्यास ग्रहण भी किया। स्नान की प्रक्रिया भी करते थे और साथ साथ परिवार से असंग थे। जो उस परिवार से संग रहता है उसकी इंद्रियां सीमित हो जाती हैं। आज बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कुछ वर्ष पूर्व से ही उनके प्रति हम लोग श्रद्धा दिखाते हैं, निष्ठा पैदा करते हैं कि अवश्य ये भक्ति शुरुआत होने की है, इसका अंत एक दिन होगा। भक्ति भी निश्चय नहीं, लाख करे जो कोई। ये भक्ति विनाशी होता है, बढ़ते बढ़ते इतनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है। इस उद्देश्य से आज ये अनुष्ठान हुआ है। हम याद करें, विश्वास से याद करें। उस यादगारी में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, मनुष्य में क्या करना चाहिए। हम लोग तो मनुष्य भी हैं और महिलाएं भी हैं, लड़का भी है, लड़की भी है, बच्चा है, बच्ची है। ये तो मानव जीवन की बात है, लेकिन एक ही जीवन नहीं है, 84 लाख योनियाँ हैं। हम लोग का जीवन तो एक योनि का है, 84 लाख योनियाँ कितनी हैं हमको पता नहीं है। पहले कहाँ थे, बाद में से छोड़ा कहाँ चले जाएंगे इसका पता नहीं। अगर शुभ कर्म करते हैं फिर अच्छी योनि मिलेगी, अपकर्म करेंगे तो बुरी योनि मिलेगी। ये शुभ कर्म जो है अच्छी योनि को पैदा करता है और अपकर्म जो है वो नरकागामी बना देता है। इसलिए हम अपने से आकलन कर सकते हैं कि हम कितना पवित्र हैं, कितना गंदा है। राजा दशरथ का जब प्राण छूट गया उस समय भगवान राम जंगल में थे, सीता साथ में थी, लक्ष्मण साथ में थे। जब पता चला भगवान राम को पिताश्री का सिर छूट गया, लक्ष्मण से कहते रोते हैं, विलाप करते हैं, आँख से सुधारा बहती और ये कहते हैं लक्ष्मण विधि की लिखा को मेटन हारा, विधि की लिखा को मेटन हारा। विधि ने जो लिख दिया है उसको मेटे वाला कोई नहीं है। ईश्वर शक्ति प्रदत्त होती है, ईश्वर का काम वो करते हैं, ईश्वर इशारे से काम करते हैं। ईश्वर से व्यापी है, सभी रहने वाला है। ब्रह्मा के शरीर में भी, विष्णु के शरीर में भी, भगवान के शरीर में भी वही की तत्व है। 3 रूप में कार्य संभाल करते हैं। विधि की लिखा को मिटन हारा, कोई मिटता नहीं है। ये विधि का लिखक कैसा है, आज चतुर्दिक 10 दिशा में घुमाइए, प्रत्येक जीवन का ये अंत होता है। जिनकी शुरुआत है उसका अंत होता है। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ इसका अंत नहीं हुआ, लेकिन हम अनभिज्ञ रहते हैं, जानकार नहीं हो पाते हैं और अपने मन के मुताबिक ही खुशी मनाते हैं। इस सब श्रद्धा करके, भक्ति समझ करके उन जीवन का क्या कर्तव्य है जानना चाहिए। एक है अर्जुन गीता, जो भगवान कृष्ण बतलाते हैं, अर्जुन समझ लो इस बात को। आहार, निद्रा, भय, मैथुन च सामान्य में तत् पशु नाणाम ज्ञानं नाणाम अधिकम विशेषो ज्ञान पशु ही समाना। भोजन करना, निद्रा में शयन करना, भय होना, खाना पीना, इंद्रियों का विषय भोग करना, ये तो पशु पक्षी ही करता है। मनुष्य भी इतना ही करता है तो मनुष्य में क्या सार्थकता रह गई। इसलिए आज हम जानना चाहेंगे इस मनुष्य जीवन से क्या करना चाहिए, इसका क्या कर्तव्य क्रम है। हम लोग मनुष्य जीवन में हैं, हमें विवेक है, कर्तव्य पथ क्या होता है इसकी जानकारी से मिलती है। इसलिए आज भगवान राम से सुनना चाहेंगे
आप क्या कहना चाहते हैं? आप देखेंगे भगवान राम ने धर्म की स्थापना की, आते हैं अयोध्या। अब क्या उनका शेष काम बच गया? भगवान कृष्ण इस काम करने के वास्ते आए थे, पूरा कर लिया। कौन काम था भगवान कृष्ण का? कौन काम था भगवान राम का? उसमें बड़ा अच्छा लिखते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब क्रोधे बीच शरीरा, हरि कृपा सज्जन पीरा। इस पृथ्वी में जब पाप आचरण बढ़ जाता है तो वो स्वामी का तब क्या होता है? हरि अवतार लेते हैं। अवतार ले करके पाप का विनाश करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। देवताओं को त्राण मिलता है, शाह त्राण मिलता है। जो पापी हैं, नरकी हैं, उनका विनाश कराते हैं। गीता में यही कहा गया है। भगवान कृष्ण क्यों आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य धर्मात् तदात्मानं सृजामहि, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय अस्माभिः योगी युगे। भगवान कृष्ण का जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तक प्रभु कृष्ण भगवान का अवतरण होता है। आज हमारे हिंदू शास्त्र में ये तेईस ऐसे अवतार पुरुष में हैं जिनमें भगवान राम का अवतार और कृष्णावतार दो प्रमुख माने जाते हैं। कृष्णावतार सर्वविषय है। संत लोग कहते हैं, शास्त्र में आया है कि 12 कला से भगवान राम का अवतार हुआ था और कृष्णावतार 16 कला से, सब कला से परिपूर्ण थे। जो जैसा जैसा हुआ वैसा करते थे। बहरहाल आज हम सुनना चाहेंगे भगवान राम से। भगवान राम ने जब धर्म की स्थापना कर डाली, चतुर्थी शांति विराजने लगी, देवताओं को त्राण मिल गया, राम का विनाश हो गया, भगवान आ गए अयोध्या करके राज करने लगे। जो राज करने लगे, उनके राज में प्रजा बड़ी खुश थी। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। बादल से वर्षा मांगा जाता था तो बादल बरसा देता था। खेत से उपज मांगा जाता था, उपज आती थी। जिसकी मांग होती थी वो पूरा करती थी, पृथ्वी पूरा करती थी। भगवान के राज में बड़ा सुख था, बड़ी शांति थी, अशांति नहीं थी। सभी का जो सुखमय था, उस बीच में ही ब्रह्मा जी का संवाद आ गया। संवाद क्या आ गया? यम तो साहनी को पकड़ने आता है, हम लोग को पकड़ सकता है, लेकिन भगवान राम जैसे महापुरुष, अवतारी पुरुष को जब पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। हम लोग को पता नहीं है कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, लेकिन भगवान राम को पता है कहाँ से आना है, कहाँ जाना है। कुप्पा घाट भागलपुर में गुफा है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जब मैं देश का भ्रमण कर रहा था तो भागलपुर में आया था। मैं गंगा किनारे गुफा थी, उसको भी देखा था। चीनी देश का फाहियान यात्री था, वो भी आया था यात्रा में, तो उसने चर्चा की। इस गुफा में गया देखने के लिए, यहाँ एक बैल था। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं बैल में भी था, उसी गुफा में था। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया है अपने धर्मशास्त्र में। एक बार मैं भागलपुर स्थित कुप्पा घाट जो है, उसके किनारे गंगा नदी बहती है, चल चल करके उस गुफा में मैं भी बैल के रूप में था। इसकी पुष्टि की चीन के फाहियान ने, जब मैं गया देखने की गुफा में, एक तो बैल भी था वहाँ पर। हम लोग नहीं जानते हैं कि पीछे कहाँ थे, कहाँ जाना है, कौन माँ थी, कौन पिता थे, नहीं पता थे। भगवान राम जिनको पता है वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। इसलिए कहाँ आना है, कहाँ जाना है, इसका ही पता नहीं है। भगवान बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। घनघोर जंगल है, सब शिष्य बैठे थे। तो प्रश्न चल रहा, धारा प्रवाह, उसी बीच में एक लड़की आ गई। भगवान पूछते हैं अकस्मात प्रश्न को छोड़ करके उस लड़की से, को कहा गया लड़की एक मार के तुम कहाँ से आ रही है? तो भगवान नहीं जानती हूँ। कहाँ जाएगी? तो वो भी नहीं जानती। क्या तू नहीं जाएगी? हाँ जानती हूँ। कब जाएगी? क्या नहीं जानती हूँ। भगवान वो जो प्रश्न पूछते हैं उसका कितना सीधा उत्तर है, लेकिन लड़की क्या ऐसी बक से बकती है, कुछ से कुछ कहती है। उन्हें ऐसा समझा कि भगवान तो सीधा प्रश्न पूछते हैं, लड़की जो है सीधा प्रश्न का उत्तर देती नहीं है। सत्संग समाप्त हो गया। सांस समाप्त के बाद जिज्ञासा हुई
कि लड़की ने जो प्रश्न किया है, उत्तर दिया है, ये तो हम लोग समझ नहीं सके हैं। भगवान तो सब हृदय की बात जाने वाले, संत लोग सब हृदय की बात जानते हैं। 84 जन्म जितने जीव हैं सब हृदय की बात जानते हैं, जो कि सिर्फ व्यापी हो जाते हैं। तो उनसे क्या छिपा रह सकता है। आज भगवान बुद्ध मैंने पूछा था तुम कहाँ से आती हो, तो लड़की कहती है भगवान आप तो जानवे करते हैं, हम गाँव है वहीं पिस्कार रहते हैं, मैं उनकी लड़की हूँ, तो जानते हैं और उसी गांव से आती हूँ। लेकिन भगवान आपने ये नहीं पूछा, आपने ये पूछा है इस जन्म में जो आई नहीं तुमने सो कहाँ से आई है। तो मैं कहाँ मुझे कहाँ पता है इस शरीर में कब आई, कहाँ से आई, इसका पता मुझे कि नहीं है। भगवान आपने ये भी पूछा तुम कहाँ जाएगी, इसका पता हमको नहीं है। शरीर छोटे कहाँ जाएंगे उसका पता है नहीं है। तो आपने पूछा क्या तुम जानती हो, भगवान ये तो जानती हूँ, हमको जाना है, यहाँ से छोटे है जाना है, कि कब जाना है इसका पता नहीं है। सच है, हम लोगों के साथ ज्ञान में आता नहीं है, कहाँ थे, कहाँ जाना है, क्या करना है पता नहीं है। हम लोग अपने मन से कुछ कहते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र बतलाता है, संत बतलाते हैं, जो मैं कहता हूँ उसको सुनो समझो, और ये ज्ञान की बात होती है। आज हम जानना चाहेंगे कि ज्ञान के बारे में भगवान बुद्ध क्या करना चाहते हैं हम लोगों को। भगवान राम का कार्यकाल समाप्त हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, चतुर्दिक शांति बिराजने लगी, राज्य में रहने वाले प्रजा लोग बड़ी खुशी के साथ सुख के साथ रहने लगे। उसी बीच में ब्रह्मा जी ने एक पत्र भेजा धर्मराज को देकर के, आप जाके भगवान से कहिए कि उनका काम तो सब समाप्त हो गया, तो बचा नहीं है। जिस कार्य के संपादन के लिए वो आए थे, अवतरण हुआ था, तो काम कर चुके, अब अपने लोग को जाना चाहिए। भगवान सोचते हमको भी जाना पड़ेगा। बोलिए सदगुरु महाराज। कृष्ण भगवान को कैसे जाना पड़ा, जब देखा था स्थापना हो गई तो जंगल चले गए, लेटे हुए थे। उनका तलवा जो था जैसे हिरण की जिब्या होती है लाल लाल होती है, उसी तरह से उनका तलवा जो लाल लाल था। कृष्ण भगवान शिकार ने देखा कि हिरण की जीभ निकल रही है, उसी बाण मार दिया। जिसे मार दिया तो चित्कार के लिए भगवान कृष्ण, लेकिन भगवान कृष्ण के बाएं पैर में जीभ रहता था, लग गया, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, उनको छोड़ना पड़ा। इसी वजह से भारत का युद्ध रहा था, लाखों लाख तीर चलता था, किसी में लगता था, लेकिन कुछ हुआ। आज एक व्याधा का बाण लगा तो शरीर छूट गया। ये नियत कैसे किसको जाना है, कितना दिन रहना है, क्या करना है, सब विधि का विधान है। जब आ गया आगे धर्मराज, भवन आपका समय तो पूरा हो गया, अब आपको चलना है। भगवान हम सोचते हैं अब क्या करें, वो जाना है, लेकिन प्रजा कुछ कहा तो हमने नहीं है। लक्ष्मण ने देश उपदेश दिया था, गोचर जहाँ लगी महाराज जाई, सो सब माया जान भाई। संसार माया में है, यहाँ किसी का है नहीं, इंद्रियों से पता चलता है माया में है, विनाशील है। और ये संसार कैसा है, इसमें सब रहना नहीं है, एक नहीं जाना है। संसार जब बना है, निर्मित है, यदि में संसार भस्मीभूत हो जाता है, और तब कहाँ जाना पड़े इसका पता नहीं है। इसलिए हम कब कुछ कह दें कि प्रजा को कि मेरे चले जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अभी तो कहा नहीं, शिक्षा नहीं दी भगवान राम ने अपनी प्रजा को। आज विलास के उल्लसित होकर के सबको बुलाते हैं। उसमें वशिष्ठ मुनि आए थे, विश्वामित्र मुनि आए थे, अत्रिष्ट आए थे, वाल्मीकि मुनि आए थे, याज्ञवल्क्य मुनि आए थे, ऋषि महात्मा बैठे थे, सब प्रजा के लोग बैठे थे। उनके बीच में भगवान राम खड़े होते हैं, खड़े होकर कहते सुनिए, मैं जो कुछ कहता हूँ उसको मत मानिए, अब अच्छा लगे तो मानिए, नहीं अच्छा नहीं मानिए। लेकिन मैं कहूँगा आपको, जो अनित कछु भाखों भाई, तो मैं बरझों भय ढाई। अगर मुझसे अनित की बात हो जाए, मानने लायक नहीं हो उसको छोड़ दीजिए, अगर बात मानने की है जरूर खड़िए। तो मैं कहना चाहता हूँ भगवान राम ने क्या कहा है। भगवान राम कहते हैं कि सुनिए, बड़े भाग माँ स्तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। रामायण में है जो है, बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा ने सुलभ सही। भगवान राम कृपा होती है, सत्संग मिलता है। अब बड़े भाग पाई सत्संग का,
उन्हें सत्संग बड़े भाग से सत्संग मिलता है। बिना सत्संग विवेक की जागृति होती नहीं है। विवेक नहीं है, अब कर्म होता है, निश्चित कर्म होता है, पाप कर्म होता है। विश्वास हो गया, श्रद्धा बैठ गई, मन शुद्ध हो गया तो अच्छा अच्छा कर्म होगा। इसलिए भगवान राम ने सोचा कि क्या शुभ कर्म है जीवन में, इसको अंकित करना चाहिए। सब बैठाए उन्होंने, खड़े हो गए और कहते हैं, यही बात कहते हैं कि बहुत भाग्य से मनुष्य अर्थ मिलता है। कौन सा भाग्य है? ऐसा भाग है कि देवता लोग भी मनुष्य पाना चाहते हैं। बताइए, हम लोग देवता की पूजा करते हैं। बोलिए सदगुरु महाराज। भगवान राम कहते हैं कि ये देवी देवता जो हैं, ये लोग भी चाहते मनुष्य शरीर प्राप्त करें। बताइए, फिर साहब कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देह नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन से देव स्वर्ग नरक आवे, अब भर में चारु खान पुण्य कही तारी जावे। ये कहते हैं, तुलसी सतम तत् गए स्वर पर खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। फिर साहब कहते हैं, उस नरक पर खखार फेंकिए। क्यों फेंकिए भाई? हम लोग तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, बड़ा सुख मिलता है। कल वृक्ष है, जो खाने को चाहिए तुरंत मिल जाता है। यहाँ पर तो कितना खेती करनी पड़ती है, कितना बिजनेस करना पड़ता है, कितना पैसा अर्जन करने में समय लगता है। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ पर क्या है? कामधेनु गाय है, जो भोग पदार्थ चाहिए मिल जाता है। कल वृक्ष से जो चाहना चाहिए मिल जाता है। कोई काम धाम कुछ नहीं, खूब खाना खाइए पीजिए, विशेष में लगे रहिए। लेकिन इसको छोड़ कर क्यों भगवान हम कहते नहीं, ये जो है ना, ये शांतिपूर्ण नहीं है, सुख में नहीं है। तो साहब यही कहते हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है वो चाहते हैं कि तुलसी ये स्वर्ग चले जाएं और विशेष को भोगें। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि भगवान कृष्ण के साथ 5 भाई साथ थे, और तब युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था। और युद्ध हुआ तो कौरव की सेना, पांडवों की सेना, कौरव की सेना में कोई बचा? हाँ, 3 बचे थे। एक कृपाचार्य, एक अश्वत्थामा, कृतवर्मा, 3 बचे थे। और पांडव की सेना में कौन बचे थे? 5 भाई पांडव बचे थे, भगवान कृष्ण और सात्यकी 7 बचे थे। सब मौत घाट उतर गए। देखिए क्या हुआ। अब 5 भाई में कोई लड़का कोई नहीं था। वंश चलेगा कैसे? वंश चलेगा कैसे? उसी समय एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम परीक्षित है, अभिमन्यु का लड़का, वो परीक्षित। बच्चा पैदा हुआ तो मरा हुआ पैदा हुआ। मरा हुआ पैदा हुआ तो कुंती बहुत रोने लगी, अजीब तरह से रोने लगी। जा करके कृष्ण बैठे थे बंगला में, लिया बच्चा को, भगवान कृष्ण के पैर गोद में रख दिया। कहा, कृष्ण तुम लोग भगवान कहते हैं, इसको जिंदा कर दो। कहे, वंश सब नहीं चलेगा, कोई है नहीं, सब तो मारा गया। एक ठो बच्चा पैदा हुआ है तो भी मरा हुआ है, कैसे चलेगा वंश? तुम भगवान कहलाते हो, सब लोग भगवान कहते हैं। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि इसको जिंदा कर दो। भगवान कृष्ण उठ के खड़े हुए और जितने साधु वंशक बुलाया उन्होंने, बुलाया, कहा, सुनिए आप लोग, अब वंश नहीं चलने को है। जिस महात्मा ने मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, अगर वो कह दे बच्चा जिंदा हो जाए तो जिंदा हो जाएगा। कोई नहीं उठ सके। मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन जो करता है, उसके कहने से बच्चा जिंदा हो जाएगा। कोई नहीं उठे। तो भगवान कृष्ण ने उठ गए। क्या कहते हैं? अगर मैंने मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, बच्चा जिंदा हो जाए, जिंदा हो गया। जबकि भगवान कृष्ण तो 16,108 रानियाँ, 16,108 स्त्री थी, पत्नी थी भगवान कृष्ण की, लेकिन ब्रह्मचारी थी। बताइए, 16,100 तो जरासंध कैद में बंद किए हुए था। 16,100 को लड़की को बंद किए हुए था जरासंध। भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ तो जरासंध मारा, तो जेल से सब लड़की से निकाला। कहा, आपने हम लोग का उपकार किया, हम अब कहाँ जाएंगे? कहा, तब चलो हमारे साथ ही चलो। कृष्ण ने सबको ले लिया साथ में। 16,108 100 को लिया, उतना ही थी लड़की। तब द्वारका पर बसाई। 16,108 8 बजे कृष्ण शादी की थी। देखिए क्या हुआ।
सुलह 108 एक कमरा बनाया, उसके बाद उसके साथ सारी व्यवस्था थी। नारद जी ने सोचा कि यार देखें भगवान कृष्ण को 100 रानियाँ हैं, कोई बच्चे हैं, पोते हैं, क्या क्या सब है, कैसे गृहस्थी का चलता है, यार देखें। तो गए देखने के नारद जी। तो जैसे एक कमरा में गए थे, कृष्ण भगवान वहाँ पर हैं, कुछ मक्खन खा रहे हैं। दूसरे कमरा में देखें, दूसरे कमरे में भगवान कृष्ण हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अगरबत्ती जला रहे हैं। तीसरे कमरा में देखें तो कुछ पाठ कर रहे हैं। सब कमरा कुछ न कुछ देखा भगवान कृष्ण। अरे ये क्या बात है, क्या तमाशा है, माया का खेल। एक रूप में हो गया भगवान कृष्ण का, होगा 108 रूप होगा। सब उसमें सब रानी है, सब कमरा रानी है, लेकिन भगवान कृष्ण तो विलक्षण है। ऐसा विलक्षण तत्व जो कृष्ण भगवान में समाहित है, उसे शिक्षा मिलती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य कर्म से अनासक्त होकर करो, तो इतनी शक्ति आती है। ये शक्ति सब काम से असिद्धि मिल जाती है। असिद्धि, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईश्वर वसत छुपा जाता है। इस आज हम लोग जानना चाहेंगे कि भगवान हम लोगों को क्या उपदेश देना चाहते हैं। कहते हैं साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये साधना घर है, मोक्ष का दरवाज़ा इसमें लगा हुआ है। हम लोग शरीर में मोक्ष का दरवाज़ा लगा हुआ है। और क्या है, ये साधना घर है। साधना का घर में साधना करेंगे तो मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाएगा। साधना है क्या, साधना कहते मोक्ष को कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, साल्वेशन कहते हैं, लिबरेशन कहते हैं। अंग्रेजी उसको लिबरेशन साल्वेशन कहते हैं, और मुसलमान भाई नजात कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि मोक्ष कहते हैं। भगवान का हम निर्वाण कहेंगे, क्या रह जाए। ये निर्वाण है, मोक्ष है। और ये जो हम मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष है क्या। शरीर में रहते हुए शरीर बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको मोक्ष मिलता है। शरीर में है, शरीर बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन क्या है, बंधन है इसमें गांठ पड़ी हुई है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी, जब के साथ छूटे कट नहीं। जितनी ग्रंथि पड़ गई उसको छुड़ा दीजिए तो गांठ खुल जाएगी, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। जड़ चेतन, जड़ है इसमें ज्ञान नहीं है, चेतन में ज्ञान है। ये दोनों के बीच में बसे हुए हैं। आप कहेंगे भाई वो शरीर में है तो जड़ की बात क्या कहते हैं। अरे शरीर में है, 5 आपकी कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 4 अंतर्करेंद्रियाँ हैं, इसके बीच में बसे हैं। इसका ज्ञान तो होना चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि ये है क्या। भगवान हम कहते हैं साधना घर है, मोक्ष का दरवाज़ा इसमें लगा हुआ है। मतलब दरवाजा एक दरवाज़ा है, किधर दरवाज़ा है, भीतर दरवाज़ा है। इन आँखों से बाहर दिखाई पड़ता है, दोनों आँख जब मिल जाती है एक, तो भीतर दरवाजा खुल जाता है। कोई कमरा है, ताला लगा हुआ है, कुंजी अगर न मिले तो ताला खुलेगा, पूरी प्रवेश कर सकते हैं। कुंजी के बारे में कहते हैं ये कुंजी दूसरे के पास में, वो कौन है, जो सदगुरु होते उनके पास कुंजी रहती है। अरे उसमें